बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की इस सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी। और ये बोलती हैं हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत की। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट नामंजूर। एमकेएम पाकिस्तान ने नारा लगा दिया, सड़कों पर आना ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। मुत्तहिदा पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमिर खान, फैसल सब्जवारी, वसीम अख्तर, कंवर नवीद जमील के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी। बल्दियाती निज़ाम सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की कोशिश है। बल्दियाती तरामीम में मुतनाज़ा शिकें शामिल की गई हैं। हैदराबाद को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल अदालत पहुंच गए। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। अगर ये बिल एक्ट बनकर लागू हो गया तो फिर एक तूफान बर्पा हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की महंगाई पर भी तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू। पहले मरहले के लिए लाहौर और इस्लामाबाद में 10 करोड़ से ज़ायद बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन 19 दिसंबर को शेड्यूल है। बल्दियाती मुलाजमीन और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। केएमसी और डीएमसी दफातर में मुसलसल तीसरे रोज तालाबंदी। शहर भर में गंदगी के ढेर। मुज़ाकरात के दौरान महकमा बल्दियात ने 2 अज़्ला में आजमाइशी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी के नए निज़ाम की पेशकश की, जिसे मुलाजमीन के नुमाइंदे वफ़द ने मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का दहली कॉलोनी में 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स दिए। अगर फैसले पर अमल न हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत का 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म। तजावुज़ात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी कर दी। मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुफ्त मशवरे। कहते हैं पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा करना खुशाइंद है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। दोनों जमातें बड़ी इस्लाहात के लिए भी तजावीज़ दें। मजीद कहा पाकिस्तान को विफाकी जमातों की ज़रूरत है। इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा तेल की कीमतों में कमी की बजाय बरकरार रखना आवाम के लिए लॉलीपॉप है। आधी रात को महंगाई का बम गिराने वाली हुकूमत पर आवाम को एतबार नहीं। IMF की शर्त के तहत पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये माहाना इजाफा होना है। कौम खबरदार रहे। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। एहसन इकबाल को संजीदा सियासत करने की ज़रूरत है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अंदरूने सिंध लोग मुश्किलात का शिकार हैं। बोगस अकाउंट्स बिलावल की सियासत का असल चेहरा हैं। तब्दीली सरकार नाकाम। EVM धांधे की मशीन। हुकूमत अपनी मर्जी का कानून लाना चाहती है। सूबाई वजीर सईद गनी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को मफलूज बनाने की हुकूमत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। तजावुज़ात के खिलाफ कमीशन बनाया है। हज़ारों घर बन गए, आज कह रहे हैं तोड़े। हमें लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाना है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का सयाहत को फ़रोग़ देने का मास्टर प्लान। सकरदू एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी मयार के हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया। सकरदू एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू होगा। एवनफील्ड और जॉली अकाउंट्स केसेस की पैरवी करने वाले नैब के प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर रिजवान मरीम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर बनी नैब टीम के रुकन थे। नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केसेस में भी पेश हो रहे थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़। गैर मेरी अशिया फ़रोख्त न करने की रिपोर्ट देकर घटिया अशिया फ़रोख्त करने का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर दुनिया का सबसे गैर मेयारी घी फ़रोख्त हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया, सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार को करप्शन के पैसे मिलते हैं। FIA से यूटिलिटी स्टोर्स की तहकीकात की रिपोर्ट 10 दिनों में तलब कर ली गई। हेल्थ केयर वर्कर्स 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और कमज़ोर मुदाफ़त वालों को बूस्टर डोज लगेगी। NCOC ने मंजूरी दे दी। मुफ्त लगने वाली बूस्टर डोज वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद दी जा सकती है। असद उमर की सरबराही में होने वाले इजलास में वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त इक़दाम पर इतफाक। आज से खसूसी मुहिम का भी आगाज़। वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी के लिए अवामी मकामात पर टीमें तैनात कर दी गईं। उधर कोरोना से मज़ीद 9 अमवात, 414 नए केस। मुस्बत केसों की शरह 0.97% रही। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी। दुनिया भर के ममालिक में पाबंदियां सख्त। अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों पर बोर्डिंग से पहले कोरोना टेस्ट लाजिम। कनाडा ने मिस्र, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। रूस में भी हाई रिस्क मुसाफिरों को 2 हफ्ते के लिए करंतना करना होगा। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने नया वेरिएंट सामने आने के बाद लगने वाली सफरी पाबंदियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। बहस की जा रही है। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है, क्योंकि महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबके के लिए है। EVM से वोटिंग का कानून बन गया। अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर इलेक्शन में धांधली का पंडोरा बॉक्स खुल जाता था। पंजाब के 40 हलकों समेत पूरे मुल्क के 80 हलकों का फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटों से होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी IMF से कई गुना ज़्यादा रकम पाकिस्तान भेजते हैं। तमाम कामों का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। वज़ीर दाखिला ने महंगाई बढ़ने का भी एतराफ़ किया। ट्विटर पर किसी की तस्वीर शेयर करने के लिए रजामंदी जरूरी। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। नई पॉलिसी के तहत बगैर रजामंदी तस्वीर शेयर करने पर सारिफ ट्विटर इंतजामिया को अपनी तस्वीर हटाने का कह सकेंगे। और एड्स लाइलाज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुहलिक मर्ज से बचाव और आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली इस बीमारी का अभी तक कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। आगाज आम खबर से करेंगे। MQM पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद महबूब सिद्दीकी की रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। सिंध के शहरी इलाकों को गुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी।
MQM पाकिस्तान ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुस्तरद कर दिया, सड़कों पर आने का इशारा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस बिल के जरिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कराची की तमाम आवाज़ को मुत्तहिद और यकजा कर आइन और कानून की जबान से गुफ्तगू करेंगे। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों को महरूम रखा जा रहा है। अब जो बल्दिया के थोड़े बहुत स्कूल हैं वो भी सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि उनको भी बर्बाद करें। मुत्तहिदा रहनुमाओं का कहना था लोग टूटे फूटे बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन PSP ने सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना था सिंध बल्दियाती एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया अगर ये बिल एक्ट बनकर लागू हो गया तो फिर एक तूफान बरपा होगा, नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की महंगाई पर भी तनकीद। इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। अगर ये बिल एक्ट बन गया और एक्ट बनकर ये लागू हो गया फिर एक ऐसा तूफान बरपा होगा इस शहर कराची से, महरूमियों का, ज्यादतियों का, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं आता हूं अभी इसके ऊपर, कि फिर इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी फौज ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत कुर्बानियां देकर अमन कायम किया है। ये दोबारा इस शहर को बदअमनी में धकेलना चाहते। सिंध में मरदमशुमारी मुतनाज़ है, एतराज़ात हैं, इनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी के वफाकी हुकूमत पर वार, जिसमें उन्होंने कहा मरदमशुमारी मुतनाज़ है, एतराज़ात हैं, उनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सईद गनी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं, कोई इदारा इनकी साजिशों से महफूज नहीं है। में जो मरदमशुमारी हुई वो मुतनाज़ा है और हमारे पास उसके दलाइल बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो सिंध की नुमाइंदगी का हक है वो हमने अदा किया और हमने हर सतह पर ये जो मुतनाज़ा सेंसस था उस पर आवाज़ उठाई। कोई ऐसी हुकूमत जो बज़िद हो कि उन्होंने अपनी मर्जी के इलेक्शन के कवानीन बनाने हैं जिससे अब सियासी जमातें भी इत्तफाक नहीं करती हों और जिससे इलेक्शन कमीशन भी इत्तफाक ना करता हो, धमकी देना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोककर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। कराची क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। कॉलोनी में 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि इमारत गिराएं और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैसले पर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से, फैसले पर अगर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात केस में बड़ा हुक्म दे दिया। दिल्ली कॉलोनी में 66 स्क्वायर यार्ड पर कायम 6 मंजिला इमारत के केस में अदालत ने 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी कर दिया। अदालत ने रिटायर मुलाजमीन और अफसरान का मामला नेब को अरसाल करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अगर फैसले पर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का भी हुक्म दे दिया और तजावुजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। अदालत ने वकील से पूछा, बताएं अपने अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। वकील क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने कहा कि मामला डायरेक्टर मिलिट्री लैंड को मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों मिलिट्री लैंड से मुताल्लिक केस चल रहा है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको 1 माह पहले अपने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था।
दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने एसटी प्लॉट्स की वजाहत ना करने पर केडीए वकील पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने एसटी प्लॉट से मुताल्लिक केस को एक साथ लगाने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डीएचए के रिहायशियों को पानी की अदम फराहमी पर भी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कराची कमर्शियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक दरखास्त पर हुक्म दिया कि अगर गैर कानूनी तामीरात हैं तो फौरी कार्रवाई की जाए। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।